व्हाट इज़ रीजनिंग? तर्क क्या है? सेमेस्टर 1 क्रिएटिव राइटिंग का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। दोस्तों, आप मेरे नोट्स को सुनने के साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन भी ज़रूर कीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में इसे हूबहू लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, मेरे द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। रीजनिंग इज़ अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड फुल ऑफ नॉलेज। तर्क एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और ज्ञान से भरी होती है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल एंड फ्रूटफुल थिंकिंग। यह बहुत लाभदायक और फलदायक विचार होता है, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग जो होता है वो विचार करने की ही तो शक्ति हमारे अंदर बढ़ाती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। रीजनिंग यानी तर्क को दोस्तों साइंटिफिक प्रोसेस यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि तर्क हमेशा सत्य पे आधारित होता है, इसे झूठ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जितनी भी वैज्ञानिक वस्तुएं होती है, वैज्ञानिकों का आविष्कार होता है, वे सभी तो सत्य पे ही आधारित होते हैं ना। और इसी कारण दोस्तों रीजनिंग यानी तर्क को वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए आंसर को और आगे डिस्कस करते हैं। बाय विच वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मतलब रीजनिंग इतना ज़्यादा यूजफुल और फ्रूटफुल होता है कि इससे यानी रीजनिंग से हम लोग किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग हमें बताता है कि यानी तर्क हमें बताता है कि समस्या आखिर हमें जो हुआ है उसका कारण क्या है, और जब हमें समस्या का कारण पता चल जाता है तो उसका समाधान भी हम लोग ढूंढ ही लेते हैं। और ये सारा काम हमें रीजनिंग यानी तर्क बताता है। रीजनिंग हेल्प्स अस टू टेक राइट डिसीजन। रीजनिंग हमारी मदद करता है ताकि हम लोग राइट डिसीजन यानी सही फैसला ले सके। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि रीजनिंग सत्य पे ही आधारित होता है और ये वैज्ञानिक प्रोसेस होता है, तो रीजनिंग की मदद से हम लोग कभी भी रॉन्ग डिसीजन तो ले ही नहीं सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि रीजनिंग इज़ अ वेरी गुड थिंकिंग प्रोसेस टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन इन लाइफ। कि रीजनिंग जो होता है एक बहुत ही अच्छा विचार का प्रक्रिया होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने जीवन में उचित डिसीजन ले सकते हैं। रीजनिंग इज़ द ओनली वे विच हेल्प्स अस टू टेक गुड डिसीजन और टू मेक गुड डिसीजन। रीजनिंग एकमात्र प्रक्रिया होती है दोस्तों, एकमात्र रास्ता होता है जो हमारी मदद करती है अच्छा सलाह लेने में और अच्छा सलाह को यानी अच्छी सलाह को बनाने में। मतलब हम लोग इससे अच्छा सलाह ले भी सकते हैं और रीजनिंग के मदद से अच्छा सलाह बनाकर दूसरों को दे भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉजिक, तर्क शास्त्र के अनुसार रीजनिंग इज़ द ओनली प्रोसेस बाय विच वी कैन गेट द ट्रूथ सच एज। तर्क शास्त्र के अनुसार रीजनिंग यानी तर्क एकमात्र ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम लोग सच को प्राप्त कर सकते हैं, सच तक पहुंच सकते हैं। जैसे इफ़ एनी एक्सीडेंट इज़ हैपेंड, अगर कोई दुर्घटना घटती है, वी कैन फाइंड आउट द रीज़न ऑफ दैट एक्सीडेंट, तो हम लोग रीजनिंग की मदद से उस एक्सीडेंट का रीज़न यानी कारण क्या था उसका पता लगा सकते हैं। एंड आफ्टर नोइंग द रीज़न, और कारण का पता लगाने के बाद, कारण को जानने के बाद, वी कैन टेल द ट्रूथ ऑफ एवरीवन, हम लोग सभी को सच्चाई बता सकते हैं कि आखिर दुर्घटना क्यों घटी थी। वाई दैट एक्सीडेंट वॉज हैपन, कि आखिर वह दुर्घटना जो घटी यानी एक्सीडेंट जो हुआ वो क्यों घटी थी, उसका रीज़न क्या था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो तर्क होता है वो केवल और केवल सत्य पे आधारित होता है और हर एक वस्तु का, चाहे वो दुर्घटना हो या कोई भी चीज़ हो, उसका सही रीज़न क्या है उसके बारे में हमें जानकारी देने का कार्य करता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।